अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल पाकिस्तान में शदीद महंगाई का दौरा चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आवाम की और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल मीडिया चैनल्स की खामोशी को देखते हुए एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ नज़र आ रही है कि इस मुल्क और इस कौम का महंगाई असल मसला नहीं है। इस मुल्क में असल में तालीम की कमी है और शऊर की कमी है। इसी वजह से कोई भी आकर इनको अपने मुफाद अपनी मर्जी के मुताबिक इनको चला लेता है और ये उसके पीछे बिल्कुल सर झुकाकर चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले महंगाई पर बहुत शदीद किस्म के बयानात आते थे, बहुत शदीद किस्म के प्रोग्राम होते थे और बहुत शदीद किस्म के अवामी सर्वेज नज़र आते थे। लेकिन जो ही ये PDM की हुकूमत आई, रजीम चेंज के बाद जो हालात बदले, उसके बाद कोई एक भी ऐसा मीडिया एंकर, कोई एक भी ऐसा मीडिया प्लेटफार्म, कोई ऐसा सर्वे नहीं लेके आया जो अवामी किस्म का सर्वे हो, जिसमें अवाम पहले की तरह दुआएं दे रही हो या पहले की तरह सर पर कफन बांध कर एहतजाज कर रही हो। तो इस तरह के कोई भी एहतजाज हमें नज़र नहीं आए। और ओवरऑल भी जो अवाम की खामोशी है उसे लग रहा है अवाम परेशान ज़रूर होगी, लेकिन अवाम की खामोशी से लग रहा है कि जैसे तैसे करके उनका गुजारा चल ही रहा है। क्योंकि एहतजाज या लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब किसी का गुजारा ना चल रहा हो, और जब कौमें खामोश हो जाती हैं तो जालिम का जुल्म बढ़ जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान इसकी जिंदा मिसाल है। लोग मुझे इमरान खान का सपोर्टर समझते हैं, हालांकि मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा होगा मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा काम करेगा मैं उसकी ज़रूर सपोर्ट करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी सूबे ज़िले से हो, किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीज़ों के महंगे होने पर, ख़ासकर पेट्रोल, डॉलर और घी की कीमतों के बारे में बार बार मुझे ताने देते थे कि तुम लोगों की हुकूमत है और महंगाई इस कदर शदीद हो चुकी है और तुम लोग बोलते नहीं। हालांकि मैं उनको बार बार कहता था कि मैं इमरान खान की हुकूमत का सिर्फ सपोर्टर हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उस वक्त भी उनकी हुकूमत में जो जो भी मसाइल थे उसके ऊपर भी मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, लेकिन ताने थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर आई PDM की हुकूमत, उसने सब कुछ तेज नेस करके रख दिया। लोगों का बैंक बैलेंस खाली हुआ, लोगों की जेबें खाली हुई, लोगों की जमा पूंजी उड़ गई। इस सबसे बढ़कर पटवारियों के मुंह जुबान से भी खाली हो गए। उसके बाद मैंने उन सब लोगों से जो मेरे ऊपर तानाज़नी करते थे, इस उम्मीद से महंगाई के बारे में पूछा कि शायद अब इनको अकल आ गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे सवाल किया तो उनके मुख्तलिफ जवाबात सुनकर मुझे एक चीज़ का तो एहसास ज़रूर हो गया कि ये पटवारी सिर्फ लोग अपनी जेब की तरह दिमाग से भी खाली हैं। यकीन माने, इस छोटी सी मिकदार में जो ये कौम रह गई है, इसको इस कदर गिराया गया कि अब इनकी सोच तक गिर चुकी है। इनकी नज़र में इमरान खान सिर्फ एक मोहरा था जिसको फौज लेकर आई थी, और वो फौज के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये सब कहते थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान को लाने वालों से है। और अब देखें, 2 साल की कुतखानी के बाद ये सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान ने नून लीग को तबाह किया, इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को तबाह किया और इमरान खान ने फौज को तबाह कर दिया, बल्कि इमरान खान ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। शऊर व आगाही की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? कल तक जो कहते थे कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे बल्कि इमरान खान को लाने वालों से बात करेंगे, आज वही सब मिलकर कह रहे हैं, लाने वाले भी और आने वाले भी मिलकर एक बात कह रहे हैं कि इमरान खान से बात किए बगैर इस मुल्क की मईशत संभल नहीं सकती। मुल्क बचाना है तो इमरान खान से बात करनी ज़रूरी है। हालांकि वो अलग बगैरती है कि ये सब लोग मुल्क को बचाने का नारा लेकर ही इस मुल्क पर काबिज हुए थे और अच्छे भले चलते हुए सुकून वाले मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। किस्सा मुख्तसर, शेर व शहीन और मुख्तलिफ किस्म के जानवर सिर्फ जंगल के ही बादशाह हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ना इंसानियत है, ना अखलाक है, ना तमीज़ है और ना ही गैरत है। इन चारों चीज़ों के बगैर कोई भी इंसानों पर हुकूमत नहीं कर सकता। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।